Jai Hind, dear students. I am Dr. Preeti Mittal and today we are going to discuss about spherical lenses. Previous video में हमने refraction of light through a glass slab and refractive index के बारे में पढ़ा था and आज हम बात करेंगे lenses के बारे में. क्या हमने lenses को आसपास हमारी daily life में कभी use किया है? Have you ever used a magnifying glass? मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है? अगर आपने कभी यूज किया हो बचपन में तो मैग्नीफाइंग ग्लास से यू कैन कॉन्सेंट्रेट द लाइट रेज फ्रॉम द सन एंड यूज इट टू बर्न अ पेपर. तो मैग्नीफाइंग ग्लास लाइट की सारी रेज को, सन की सारी लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है टू अ सिंगल पॉइंट एंड द लेंस दैट इज देयर इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी हेल्प से लाइट रेज को, सन की सारी लाइट रेज को आप एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर पाते हो. इसके अलावा आपने कॉनकेव लेंस भी देखा है. कॉनकेव लेंस यू मस्ट हैव सीन इन बायनोक्यूलर्स. बायनोक्यूलर्स से जब आप देखते हो तो कोई दूर की चीज आपको बिल्कुल पास में दिखाई दे जाती है. बहुत फार ऑफ चीज है तो भी आप उसको बिल्कुल पास में देख सकते हो. तो बायनोक्यूलर्स में जो लेंस है दैट इज अ कॉनकेव लेंस that helps to see the far off objects and brings them to closer so that you are able to see them. तो lenses जो हम पढ़ने वाले हैं that are of two types. First is a convex lens and the second is concave lens. Convex lens and concave lens. This convex lens should ideally be called a double convex lens. Double convex क्यों कहना चाहिए इसको? क्योंकि इसकी दोनों surfaces convex हैं, बाहर की तरफ protrude हो रही हैं and that is why it should be called a double convex lens. But हम convenience के लिए इसमें सिर्फ convex lens बोल देते हैं. So when we call convex lens, it actually means double convex lens. In this lens, this is known as a double concave lens. Double concave lens में दोनों ही side that is इनवर्ड्स. ओके, कॉनकेव शेप बन रहा है दोनों ही साइड में. आपको पता है कॉनकेव मिरर आपने पढ़ा है. दिस टाइप ऑफ अ शेप यू कॉल इट एज कॉनकेव शेप. तो दोनों साइड कॉनकेव शेप फॉर्म हो रहा है एंड इसलिए आप उसको बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस. डबल कॉनकेव लेंस को इन जनरल में हम बोलेंगे सिर्फ कॉनकेव लेंस. बच्चों, केवल यही दो टाइप के लेंसेज नहीं होते, प्रैक्टिकली और भी टाइप के लेंसेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव लेंस भी होते हैं. प्लेनो कॉन्वेक्स मीन्स एक साइड से कॉन्वेक्स शेप है और एक साइड से प्लेन शेप है. दैट इज ऑल्सो देयर. Apart from that, concave lens भी, plano concave lenses भी exist करते हैं. But the type of lenses that we are going to read in this chapter is only double convex and double concave lenses. So let's start with that. First, let's see the terminology related to lenses. The midpoint of the lens is known as optical center. The midpoint of the lens is known as optical center. Now, if this lens is a convex lens, so if it is a spherical lens that has been cut out from spheres, अगर हम स्फीयर को दोनों साइड में कंप्लीट करते हैं तो कुछ इस तरह का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. सिमिलरली दूसरे साइड भी अगर हम स्फीयर को कंप्लीट करते हैं तो इस टाइप का कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. क्योंकि दो स्फीयर फॉर्म हो रहे हैं तो दोनों स्फीयर्स के एक एक सेंटर होंगे और उस सेंटर पॉइंट को कहेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर. उस सेंटर पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्योंकि दो साइड में सेंटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो फॉर्म होंगे. ओके, I'll just erase this spherical structure. ये स्फीयर जो मैंने ड्रॉ किया है मैं उसको इरेज कर रही हूँ. सो हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए. जो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है हम उसको C1 और दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2 भी कहते हैं. अब इन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के दो नाम और एक नाम और है. लेट मी टेल यू दैट. अगर पैरेलल बीम लाइट की कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर आती है तो आई टोल्ड यू कि वो कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है. तो जैसे सन रेज आई थी आपके मैग्नीफाइंग ग्लास पे तो आपने उनको कन्वर्ज कर दिया था एक पॉइंट पर एंड यू ट्राई टू बर्न दैट पेपर विद दोस लाइट रेज. तो जिस पॉइंट पर ये लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. जहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद कन्वर्ज हो रही है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. अगर लाइट रेज लेफ्ट साइड से आ रही हैं तो वो राइट साइड पर कन्वर्ज हो जाएंगी. बट सपोज लाइट रेज राइट साइड से आ रही हैं तो वो लेफ्ट साइड में कन्वर्ज हो जाएंगी. तो इस लेंसेज में दोनों साइड पर फोकस होगा, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पे भी. फोकस पॉइंट जो लेफ्ट साइड में होता है दैट इज नोन एज F1 एंड जो राइट साइड में होता है उसे कहते हैं F2. फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस, F1 एंड F2. इजी भी है याद करना. पहले हम 1 लिखते हैं फिर 2, तो इसलिए लेफ्ट साइड में लिखेंगे F1 एंड राइट साइड में लिखेंगे F2. डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ O टू ऑप्टिकल सेंटर टू फर्स्ट फोकस is same as distance between F1 and C1. जितना गैप ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है उतना ही डिस्टेंस F1 एंड C1 के बीच में भी है.
क्योंकि ये C1 का डिस्टेंस फोकस के डिस्टेंस से डबल है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय 2f1 बिकॉज ये जो डिस्टेंस है f1 का ऑप्टिकल सेंटर से एज कंपेयर टू ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस वो उसके डबल है. तो इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 एंड C2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को 2f1 एंड 2f2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. So we represented both the ways. Now, line joining both the center of curvatures. A line, an imaginary line that is joining both the center of curvature is known as principal focus. लेंस का ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन इट स्टार्टिंग टू द एंड पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेंस, ये डिस्टेंस को कहा जाता है एपर्चर ऑफ अ लेंस. जैसे हमने देखा था एपर्चर ऑफ मिरर, जो हम मिरर को जब अपने हाथ में होल्ड करते हैं तो फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर. सिमिलरली लेंसेज में भी इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे एपर्चर ऑफ अ लेंस. ओके, नाउ सिमिलर टर्मिनोलॉजी फॉर concave lenses. Okay, so now let's see the terminology related to concave lenses. The midpoint of the concave lens is also known as the optical center. क्योंकि इस concave lens को भी हमने स्फेरिकल स्ट्रक्चर से निकाला है, तो इसलिए हम इधर भी एक स्फीयर को कंप्लीट कर सकते हैं एंड इधर भी एक स्फीयर को कंप्लीट कर सकते हैं. तो सिमिलरली इसमें भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो जाएंगे, एक C1 एंड द अदर विल बी C2. लाइट रेज जब इस ये कॉन्केव लेंस जो है दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस. तो लाइट रेज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जब कॉन्केव लेंस के ऊपर आएंगी तो वो डाइवर्ज ऑफ हो जाएंगी, और डाइवर्ज ऑफ होंगी अगर इन डाइवर्जिंग लाइट रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट पर से आती हुई दिखेंगी एंड दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर दी अपीयर टू बी कमिंग, उस पॉइंट को कहेंगे हम फोकस. तो जिस पॉइंट से लाइट रेज आती हुई दिख रही हैं हमको उस पॉइंट को कहेंगे फोकस. सिमिलरली लाइट रेज अगर राइट साइड से आई हैं तो लेफ्ट साइड पे हमें आती हुई दिखेंगी, लेफ्ट पॉइंट से आती हुई दिखेंगी, और अगर लेफ्ट साइड से लाइट रेज आ रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, पर लेफ्ट साइड पर ही हमें क्या दिखेगा कि इस पॉइंट से लाइट रेज आती है. ओके, तो ये जो पॉइंट है दैट विल बी नोन एज F1 एंड F2. ओके, जैसे हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस होते हैं F1 एंड F2. सिमिलरली कॉन्केव लेंस में भी दो फोकस होते हैं F1 एंड F2. Okay, terminology is quite similar, convex lens की और concave lens की. Before we move on with the ray diagrams, first I would like to show you both the lenses. This is a convex lens. You can see that it is thick from the center portion and it is thinner at the edges. I hope that's visible. That's thicker from the center part and it is thin at the edges. This is a convex lens. And it is used as a magnifying glass. Students, this is a concave lens and it is thin from the middle portion and it has thicker edges. So it thick from the edges and thin at the middle portion. This is a concave lens. When you look through a concave lens, the image appears to be smaller than the object. So it's thin from this middle part and thick at the edges. Now we will draw the ray diagrams for both the lenses. तो ray diagrams draw करने से पहले हमें चाहिए rules. So first let's study the rules. Rule number 1. This is a convex lens. पहले हम convex lens के ray diagrams पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम rules भी पहले सिर्फ convex lens के पढ़ रहे हैं. Then we will draw the ray diagrams for concave lenses. तब हम concave lenses के rules भी पढ़ेंगे. तो first rule is that any ray of light that is coming parallel to the principal axis कहाँ है? This is the principal axis जिस पर सारे पॉइंट सिचुएटेड हैं F1, 2F1, F2 and 2F2. So अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद इट विल कन्वर्ज एट फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस. तो कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से पास होने के बाद वो फोकस से पास होगी. दिस इज रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 इज वेरी सिंपल. फर्स्ट रूल का बस अपोजिट है. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा F1 है, 2F1 है, F2 and 2F2. Any ray of light that is passing through F1 से पास होती हुई आ रही है तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाएगी. लेंस से पास होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
चली जाएगी। ओके, दिस इज रूल नंबर 2। थर्ड रूल बोलता है कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो एनी रे ऑफ लाइट दैट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी लाइट रे हो, किसी भी डायरेक्शन में आ रही हो, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो बेंड नहीं होगी एंड इट विल गो ऑफ स्ट्रेट। साइंस स्टूडेंट्स हैं, हमें जानना है कि ये लाइट रे बेंड क्यों नहीं हुई। इस कंडीशन में लाइट रे बेंड इसलिए नहीं हुई बिकॉज इन दिस कंडीशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 0। जब भी लाइट रे पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है 0, एंड अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सपेरिमेंटली भी शो किया था कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है, और लाइट रे बेंड नहीं होती, वो बिना रिफ्रैक्शन के स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो जाती है। सो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइट रे बेंड नहीं होगी एंड इट विल गो ऑफ स्ट्रेट। ये हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, तो अब हम ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम्स। एवरीवन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सिट विथ योर पेंसिल, स्केल एंड ड्रॉ द रे डायग्राम्स अलोंग विथ मी। रे डायग्राम्स हमेशा आप खुद ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें एंड चेक करते जाएं कि आपका रे डायग्राम सही जगह पे बन रहा है या नहीं। ओके, फर्स्ट इंस्टेंस में भी आप अपने आप रे डायग्राम्स बना सकते हैं, बस रूल्स को यूज करना है और अपना रे डायग्राम खुद बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ रे डायग्राम्स। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास एंड ऑब्जेक्ट हमारा है इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, कैसे शो करेंगे? विल शो अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट शोज कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे। Show all the points, label all the points on a lens. Midpoint is optical center. Left side पे f1 and 2f1, right side पे f2 and 2f2. जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तो कन्वर्ज होकर पास होगी फोकस से। सो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पर बनी है? इमेज इज फॉर्म्ड एट f2। आपको मेंशन करना होगा फोकस में कि फोकस पे कहाँ पे बनी है? f2 पे फॉर्म हो गई। इमेज f2 पे बनी है। कैसी इमेज है? क्या ये लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं? क्या ये लाइट रेज रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं? बिल्कुल हाँ। सो द इमेज फॉर्म्ड इज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, और ये साइज क्या है इमेज का? दैट इज अ वेरी स्मॉल इमेज, पॉइंट साइज इमेज बनी है। इस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने यूज भी किया है। हमने लाइट, सन रेज की लाइट से हमारे पेपर को बर्न करने की कोशिश करी थी, और वो पेपर पे हमने फोकस किया था कि एक पॉइंट पर सारी सन की लाइट रेज कन्वर्ज हो जाए। वहीं पे हमें पता था कि वो लाइट रेज अगर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई तो हमारा पेपर बर्न हो सकता है। सो वी यूज दिस प्रिंसिपल ओनली फॉर बर्निंग आवर पेपर। I have a parallel beam of light. Now I am placing a convex lens in its pathway, and you can see a sharp image is formed at the focus. Now diagram number 2. Now second condition, हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेकर आते हैं एंड लेट्स प्लेस इट बियॉन्ड 2f1। सो ये हमारा लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1। बच्चों, जब भी आप रे डायग्राम बना रहे हैं, कुछ पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो रे डायग्राम्स आपके हमेशा सही बनेंगे। एंड वन पॉइंट इज, जो भी डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ले रहे हैं, सपोज अगर ये डिस्टेंस आप 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो O से f2 f1 का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, डबल ऑफ दैट। ओके, सो अगर ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो f1 और 2f1 का डिस्टेंस होगा, f1 और 2f1 के डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली राइट साइड में ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा, एंड f2 और 2f2 के बीच का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये डिस्टेंसेस अगर आप मेजर करके यूज करते हैं, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो रे डायग्राम हमेशा आप फर्स्ट टाइम में भी अपने आप बना पाएंगे। तो अब आप अपने आप ट्राई कीजिए, पॉज करिए वीडियो को, प्लेस योर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 एंड ट्राई कि आप रे डायग्राम खुद बना पाएं। ओके, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वर यू एबल टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स बाय योरसेल्फ without any help? So one of the light rays coming parallel to the principal axis, रिफ्रैक्शन के बाद पास होगी फोकस से। रूल नंबर 1 यही था कि जब भी लाइट रे पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है। सेकेंड रूल, आप सेकेंड लाइट रे को फोकस से पास करवा सकते हो एंड रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, यू कैन यूज दैट रूल। और अगर आप सेकेंड लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाना चाहते हो, स्ट्रेट लाइन ले जाना चाहते हो, तो वो रूल भी यूज कर सकते हो। 3 रूल में से आप कोई भी 2 रूल यूज करके सारे रे डायग्राम बना पाओगे। सो आई एम हियर यूजिंग दिस रूल, फोकस से पास हुई, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी, जहां पर ये लाइट रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे बनेगी इमेज। तो इमेज कहां पर बनेगी? जहां पर ये लाइट रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज सेकंड कंडीशन।
नाउ लेट्स डिस्कस कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1. इमेज की पोजीशन क्या है? बिटवीन f2 एंड 2f2. इमेज का साइज क्या है? यू कैन कंपेयर इन योर कॉपी दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से छोटी बनी हो आपकी इमेज. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, सो वी कॉल इट एज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो इट्स अ रियल इमेज. और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इट इज अ इन्वर्टेड इमेज. ओके, तो रियल इन्वर्टेड smaller image is formed between f2 and 2f2. I hope this clear to you. In condition, when the object is placed beyond center of curvature, you can see a diminished, that is a small size, real inverted image is formed on the screen. You can see that the distance between the lens and the image is less as compared to the distance between the object and the lens. That shows that the object is beyond center of curvature and the image is between center of curvature and focus. I hope you can see the difference in the distance. Distance between the object and the lens is more. That is, the object is beyond center of curvature and the image is formed between center of curvature and focus. Now, third condition में object को place करेंगे 2f1 पर. Now we'll place the object at 2f1. रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन दिस कंडीशन हम रूल्स को यूज करके नहीं, ट्रिक को यूज करके रे डायग्राम बनाएंगे. क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f1 पर तो इमेज बनती है 2f2 पर. साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. आई होप यू रिमेंबर, मिरर्स में भी ऐसा ही हुआ था. जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी थी. तो इस तरह से लेंसेज में भी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन C1 पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो C2 पर इमेज फॉर्म हो रही है. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी है. So in this condition, first we'll precisely draw our image exactly at 2f2 और उसके बाद हम light rays को join करेंगे कि हाँ भाई image 2f2 पर ही form हो रही है. Okay? So object is at 2f1. Same size की हम image बना देंगे 2f2 पर जिसका size exactly same है as that of the object. ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इन center points को join करेंगे passing through the optical center. Second light ray हम parallel show करेंगे principal axis के. रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, f2 से पास होगी और दोनों कन्वर्ज कहां पर होंगी? 2f2 पे. बहुत पॉसिबिलिटी है कि जहां पर हम 2f2 है वहीं पर हमारी इमेज डायरेक्टली रूल्स को यूज करके भी हो जाए, बट ऐसा ना हो, कभी इमेज यहाँ वहां नहीं हो जाए. पर आपको याद रखना पड़ेगा एग्जैक्टली आपको अपनी इमेज कहाँ शो करनी है 2f2 पे. एक और ट्रिक बताती हूँ, थोड़ी सी चीटिंग है कि अगर आपने रूल्स को यूज करके रे डायग्राम बनाया और आपकी इमेज थोड़ी सी राइट या थोड़ी सी लेफ्ट में बन रही है, तो जहां पर भी इमेज बन रही है एग्जैक्टली उसी पॉइंट को मार्क कर दीजिए 2f2. तो आपकी इमेज कहाँ आप बता रहे हैं कि हमारी इमेज यही बनी है और इस पॉइंट का ही नाम है 2f2. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे जब 2f1 पे तो इमेज बनेगी 2f2. Now the third condition, when the object is placed at center of curvature, image will also be formed at the center of curvature. And you can see that the image is formed on the screen and that is having the same size as that of the object. Size of the object and that of the image are equal, as well as you can see the distance between the object and the lens and the distance between the image and the lens, they are also same. So when the object is at center of curvature, image is also formed at the center of curvature, but the image is real, inverted and having the same size as that of the object. Now draw the next ray diagram also by yourself. This was next is the fourth one. अब fourth one में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? Between f1 and 2f1. हम हर स्टेप पर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाते जा रहे हैं. तो अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे f1 और 2f1 के बीच में. तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 2f1 दोनों के बीच में हमने रखा है ऑब्जेक्ट को. ओके, वन ऑफ द राइट रेज कमिंग पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद f2 से पास होगी, तो इस लाइट रे को पास करवाते हैं f2 से. अनदर रे ऑफ लाइट हम f1 से पास करवा के पैरेलल ले जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास कर सकते हैं. जो आपकी चॉइस है आप वैसा कर सकते हो. सो लेट्स ड्रॉ. ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं और जहां पर ये लाइट रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर ही फॉर्म होगी इमेज. जहां पर ये लाइट रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज द पॉइंट वेयर द इमेज विल बी फॉर्म. तो जब ऑब्जेक्ट को रखा f1 एंड 2f1 के बीच में तो इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड 2f2. आप देख सकते हैं इमेज कैसी है, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज. वन थिंग एक्स्ट्रा इज दैट ऑब्जेक्ट और इमेज को हमेशा लेबल करें. ओके,
सो लेबल योर ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज. ऑब्जेक्ट को ए बी से शो कर रहे हैं तो इमेज को ए डैश बी डैश से. सो यू हैव टू डू दैट इन एवरी कंडीशन. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, तो बच्चों इस वाली रे डायग्राम का एप्लीकेशन आप जानते हो. इस तरह का एप्लीकेशन यूज होता है मूवी हॉल्स में, प्रोजेक्टर स्क्रीन में. तो प्रोजेक्टर स्क्रीन या मूवी हॉल में क्या करा जाता है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कॉन्वेक्स लेंस के F1 एंड 2F1 के बीच में, सो दैट इमेज कैसी बन जाए. मूवी हॉल में स्क्रीन पर इमेज बनती है, बहुत बड़ी सारी इमेज बनती है. सिमिलरली प्रोजेक्टर में भी इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होती है एंड लार्ज इमेज बनती है, एंड दैट इज बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है F1 एंड 2F1 पे, इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड 2F2, और ये इमेज कैसी होती है, एनलार्ज इमेज. तो जब भी हमें एनलार्ज इमेज स्क्रीन पर चाहिए तो हम इस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं. अब आप बोलेंगे कि मैम प्रोजेक्टर पे, मूवी हॉल में इमेज इन्वर्टेड तो नहीं होती, वो तो हमेशा सीधी दिखती है हमें. तो वो आपको सीधी इसलिए दिखती है क्योंकि जो स्क्रीन प्ले करी जाती है, जो रील प्ले करी जाती है, वो ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है उल्टा. तो अगर उसको इन्वर्टेड रख देंगे तो उसका जब इन्वर्जन होगा तो आपको दिखेगा सीधा. तो उसको प्ले करा जाता है उल्टा ताकि आपको दिखे बिल्कुल सीधा. ओके, so that principle is used in movie halls, in projector screen. Now, when the object is between center of curvature and focus, the image is formed beyond center of curvature and is a real, inverted and enlarged image. So when the object is between center of curvature and focus, image is formed beyond center of curvature and it is a real, inverted and enlarged image. Why I'm saying that the image is beyond center of curvature, you can see the distance between the image and the lens is more and the distance between the object and the lens is less. That is because the object is between center of curvature and focus and image is formed beyond center of curvature. नेक्स्ट कंडीशन इज हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेकर आते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे F1 पे. तो लेट्स प्लेस आवर ऑब्जेक्ट एट F1. फिफ्थ कंडीशन है ये. अब आप बोलोगे कि मैम आपका फोर्थ यहाँ पे था तो फिफ्थ वहां पे क्यों है, नेक्स्ट क्यों नहीं है. तो यू विल कम टू नो अबाउट दैट सून. बनाते हैं फिर पता चल जाएगा. तो ये हमारा लेंस, ये प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1, F2 2F2. नाउ जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को F1 पर तो वही दो रूल्स. एक लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद वो पास होगी F2 से, सो लेट्स पास इट थ्रू F2. सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो पास करवाते हैं. सो यू कैन सी कि ये लाइट रेज जो पास हो रहे हैं ये तो एक दूसरे से पैरेलल हो रहे हैं, दे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर. और क्योंकि ये पैरेलल जा रहे हैं तो ये लाइट रेज कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली. बट क्या होगा, ये लाइट रेज कहाँ तक जाएंगी, बहुत दूर तक. और जब भी लाइट रेज बहुत दूर तक जाती हैं वी कॉल इट दैट दे आर गोइंग टिल इंफिनिटी. लाइट रेज कहाँ तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक. ओके, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था इमेज फॉर्म हुई थी फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है इमेज फॉर्म हुई है इंफिनिटी पे. सेम एज दैट इन मिरर्स. मिरर्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था. कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स के सिमिलर होते हैं. ओके, तो कॉनकेव मिरर में जैसे जैसे हमारे रे डायग्राम्स फॉर्म हुए थे कुछ वैसे ही रे डायग्राम्स हमारे कॉन्वेक्स लेंस में भी फॉर्म होते हैं. ओके, Now when the object is placed at the focus, you can see a parallel beam of light is shown on the screen and that shows that the light is going up to infinity. So when the object is at focus, the image is formed at infinity. नाउ लास्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेकर आने वाले हैं हम, और थोड़ा और पास लाने के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. तो नेक्स्ट कंडीशन में हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. लेट्स ड्रॉ दैट रे डायग्राम. बहुत कम स्पेस है इधर, सो मैं इधर थोड़ा सा ऊपर करके इसको ड्रॉ कर देती हूँ. ये ऑप्टिकल सेंटर है F1 2F1 F2 2F2. ठीक है, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं अब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में. वन ऑफ द लाइट रेज जो कि पैरेलल गई रिफ्रैक्शन के बाद पास होगी फोकस से. सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है. अब आप देख सकते हैं ये दोनों लाइट रेज तो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं. तो अगर हम राइट साइड में इनको कहीं मिलाने की कोशिश करें तो ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं. बट क्या ये पैरेलल है, नहीं. अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे.
तो इनको इंटरसेक्ट करवाने की ट्राई करते हैं, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं. लेट एक्सटेंड दीज लाइट रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे तो ये लाइट रेज इंटरसेक्ट कर जाएंगे. और यही एप्लीकेशन है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का. जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो कि छोटा सा होता है ए बी, वो कितना बड़ा दिखाई देता है. मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने सबने कभी ना कभी ट्राई किया होगा किसी चीज को देखने का. तो जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखते हो तो ऑब्जेक्ट जिस साइज में है, इमेज भी आपको उसी साइज में मिलती है. और वो इमेज कैसी दिखती है? बड़ी दिखती है. ओके, तो उस केस में आपको सिर्फ इमेज ही दिखती है, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो तो. और आपको लगता है वाओ इट्स सो बिग. तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे अल्फाबेट्स जो आपकी डिक्शनरी में है, अगर आप उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखोगे तो वो बड़े बड़े अल्फाबेट्स दिखेंगे. बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में. अगर आप दूर ले जाओगे मैग्नीफाइंग ग्लास को तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको लेंस के थ्रू कुछ भी नजर नहीं आ रहा. अब इमेज बहुत ब्लर हो गई है, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा. कुछ भी नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस से बियॉन्ड हुआ तो इमेज रियल इन्वर्टेड बन रही है. अब उसकी एक वर्चुअल इमेज बन ही नहीं रही, तो आपको लेंस के थ्रू भी विजिबल नहीं होगी. Okay, so I hope all these ray diagrams are clear to you all. I hope that you all were able to draw the ray diagrams by yourself. Just let me know in the comment section कि क्या आप अपने ray diagrams खुद बना पाए. So I'll just shift aside so that you can take a screenshot. Now let's draw the ray diagrams for concave lenses. So before drawing the ray diagrams, we'll again see the rules that will be followed. The rules are the same as we saw for the convex lens, but let's see it again for concave lens as well. So first rule is any ray of light that is coming parallel to the principal axis, it diverges off. Because it is a diverging lens, so light ray diverge off हो जाएगी. But अगर इसको हम पीछे के डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे तो एक पॉइंट से आती हुई दिखेगी एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. ओके, तो ऐसा लगेगा कि ये F1 से आ रही है बिकॉज इट्स कमिंग पैरेलल, डाइवर्ज हो जाएगी. इसको पीछे ट्रेस बैक करेंगे तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम F1. दिस इज रूल नंबर 1. नाउ सेकंड रूल, अगेन हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं. ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है. एनी रे ऑफ लाइट अगर वो फोकस की तरफ अप्रोच कर रही है, वन रे ऑफ लाइट वाज देयर, इट वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स फोकस. अगर ये सीधी आती तो कहाँ आ जाती? फोकस पर लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. तो यू कैन सी कि ये दोनों रूल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. पैरेलल आई तो डाइवर्ज हो गई, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. अगर फोकस की तरफ आ रही थी, अगर सीधी आती तो ये कहाँ आ जाती? फोकस पर. बट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी. Okay, now the last rule that is same for concave as well as convex is that कोई भी ray of light जब optical center से पास होती है तो वो refraction नहीं होती. Means अगर उसकी bending नहीं होगी, अगर वो optical center से पास हो रही है तो कोई भी ray of light अगर optical center से पास हो रही है तो वो straight forward पास हो जाएगी without any bending. So these are the rules for drawing the ray diagrams. Now let's draw the ray diagrams for concave lenses. So the first ray diagram. First position of the object is when the object is placed at infinity. So let's draw the image. When the object is placed at infinity, we show that by a parallel beam of light. Object is at infinity, to show that we use a parallel beam of light. So after refraction, light rays diverge हो जाएंगी. आप जानते हैं concave lens एक diverging lens है. Light rays diverge off हो जाएंगी और अगर हम इन्हें पीछे की तरफ trace करेंगे तो ये आती हुई दिखेंगी from the point that is focus. They appear to be coming from F1. तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, डाइवर्ज हो गई, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम F1. तो इमेज कहाँ पर बनी है? F1 पर. साइज क्या है इमेज का? इट्स वेरी स्मॉल, इट्स हाईली डिमिनिश्ड. पॉइंट साइज इमेज बन रही है फोकस पर, F1 पर. ओके, इन केस ऑफ लेंसेज वी हैव टू स्पेसिफाई कि F1 पर बनी है या F2 पे, ये हमें लिखना होता है. तो जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई मींस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बनेगी, F1 पे फॉर्म होगी. ओके, सो दैट इज इट. नाउ सेकंड कंडीशन, ये हमारा F1 है, ये 2F1 है, दिस इज F2 और ये 2F2. नाउ कॉन्केव लेंस की कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के अलावा किसी भी पोजीशन पे रख लें, इमेज पोजीशन विल बी फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट ओनली. मतलब इन योर बुक ओनली 2 रे डायग्राम्स आर गिवन फॉर कॉन्केव लेंसेज, बट हम ये देखेंगे कि सिर्फ 2 ही रे डायग्राम क्यों. ऑब्जेक्ट तो बहुत जगह प्लेस किया जा सकता है, बियॉन्ड 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1, ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में. तो अलग अलग पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं तो रे डायग्राम सिर्फ 2 ही क्यों? वन इज इन्फिनिटी एंड द सेकंड कंडीशन इज कि इन्फिनिटी के अलावा किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख दो. तो रख के देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं कि सिर्फ 2 डायग्राम्स ही क्यों. सो लेट्स सपोज कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2F1. ओके,
वन ऑफ द रे लाइट पैरेलल आई, डाइवर्ज ऑफ हो जाएगी लेंस से पास होने के बाद, और इसे हम ट्रेस बैक करेंगे तो लाइट रेज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम F1। लगेगा लाइट रेज कहां से आ रही है? F1 से। सेकेंड रे ऑफ लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। सेकेंड रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। और आप जानते हो जब भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हैं तो वो बेंड नहीं होती, उनका रिफ्रैक्शन नहीं होता एंड दे गो ऑफ स्ट्रेट, स्ट्रेट चली जाएंगी। इमेज कहां पर बनती है? जहां पर दो लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इमेज कहां बन रही है? ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में। कैसी इमेज है? क्या ये लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करी कि हमें ट्रेस बैक करना पड़ा? ट्रेस बैक करना पड़ा। तो इमेज कैसी बनी? इट्स अ स्मॉलर इमेज। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब मैंने आपको कॉनकेव लेंस दिखाया तो मेरी इमेज उसमें थोड़ी छोटी दिख रही थी। तो इमेज कैसी बनती है? इट्स अ स्मॉलर इमेज, और वो एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज होती है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज है और स्मॉलर है, डिमिनिश्ड भी कह सकते हो। ओके, सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। अब बुक में यही दो कंडीशन है, बट हम ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं कि ऑब्जेक्ट को चलो अब F1 और 2F1 के बीच में प्लेस करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को 2F1 पे प्लेस करो। आप बहुत सारी ऑब्जेक्ट पोजीशंस के लिए ट्राई करना। आई एम शोइंग हियर यू फॉर वन मोर पोजीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लेस कहाँ रखना है बच्चों? 2F1 पे रखना चाहते हो, F1 एंड 2F1 पे रखना चाहते हो, जहां भी प्लेस करना चाहते हो जस्ट प्लेस योर ऑब्जेक्ट देयर और अलग अलग पोजीशंस पे बना के ट्राई करो। ठीक है, तो देखते हैं। F1 एंड 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, वन ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल, डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे ट्रेस बैक करेंगे तो अपीयर्स कि F1 से ये लाइट रे आ रही है। ठीक है, सेकेंड रे ऑफ लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं। सेकेंड रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जहां पर ये लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे से, वही पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन का। और आप देख सकते हो इस कंडीशन में भी इमेज कहाँ बनी है? F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर लो, अगर इन्फिनिटी पे प्लेस करोगे तो इमेज बनेगी F1 पर, और अगर इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी प्लेस कर लो ऑब्जेक्ट को, इमेज कहाँ बनेगी? ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में। आप फोकस पे प्लेस करके देखना, आप 2F1 पे प्लेस करके देखना, आप पाओगे कि आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है? अगेन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और हमेशा इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और छोटी है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसका साइज छोटा है। तो ऑलवेज इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। और दूर है अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ आ जाएगी? पास में। इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी? पास में। ओके, एंड दैट इज वाई जिन बच्चों को दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, दैट कंडीशन इज नोन एज मायोपिया। दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, अगर लास्ट बेंच पे बैठे हैं तो बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है, फर्स्ट बेंच पे बैठ जाएं तो बोर्ड क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों को जिनको दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें जो लेंसेज दिए जाते हैं, डॉक्टर आपको जो स्पेक्टिकल्स देता है, उसमें कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस। ओके, तो कॉनकेव लेंस से क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है, मैम ने बोर्ड पे लिखा है बहुत दूर है बच्चे के लिए, उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? पास में। और पास में बन गई अगर इमेज तो बच्चे को इजिली दिखाई दे जाएगी। ओके, सो दैट इज देयर इन द स्पेक्टिकल्स ऑल्सो for the students who are having myopia, for all the persons who are having myopia. Okay, that is दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, नियर साइटेड है पर्सन, पास का देख सकता है। ओके, सो आई होप दिस रे डायग्राम्स आर क्लियर टू यू ऑल। आई होप कि आपको साइंस अच्छी लग रही है, आप भी मेरे साथ साथ फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हो। सो आई जस्ट शिफ्ट aside so that you can take a screenshot. So that's all for this session. In the next session, we are going to see about the numericals based on lenses. Okay, तो आज के लिए बस इतना ही. That's all for today. Good day everyone.